हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज बाई जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार और आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, अगर आप वकील बनना चाहते हैं, अभी आपने 12th पास की है, अभी आपने ग्रेजुएशन की है और आप सोच रहे हैं कि मैं एक वकील बनना चाहता हूं या चाहती हूं, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा। अगर आपने 12th की है तब क्या प्रोसीजर होगा, अगर आपने ग्रेजुएशन की है तब क्या प्रोसीजर होगा, हर एक स्टेप को समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, उन सभी से यह गुजारिश करता हूं कि एंड तक वीडियो को देखिएगा, तभी आपको यह जानकारी मिल पाएगी कि कैसे हम एक अच्छे वकील जो है हम बन सकते हैं। तो आपको वकील बनने के लिए लॉ की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, यानी कि आपकी LLB कंप्लीट होनी चाहिए। अब ये लॉ की डिग्री, अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं, आपने 12th पास कर ली या 12th में ही हैं, अभी सोच रहे हैं कि आप एक वकील बनना चाहते हैं, तो आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। तो 12th में अगर आपके 50% से ज़्यादा मार्क्स हैं, तो आप 5 साल के लिए 5 साल के अंदर जो है LLB की डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं। आपको उस कोर्स में इंटर करना है जो 5 साल का है, जो कि LLB और ग्रेजुएशन आपकी इकट्ठी कंप्लीट करवाएगा और जिसमें आप 5 साल के बाद LLB की डिग्री आपके हाथ में होगी और आप यहाँ पर एक लॉयर बन जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, आपने आर्ट ली है, साइंस ली है, कॉमर्स ली है और आप चाहते हैं कि मैं एक वकील बनूं और वकील बनना चाहता हूं, इसके लिए अगर आपके 15% मार्क्स हैं, तो आप यहां पर 3 साल के LLB कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। ये जो परसेंटेज है, यह आपके कॉलेज के अनुसार कम ज़्यादा हो सकती है, यानी कि कुछ कॉलेजों में ये जो परसेंटेज है वो बढ़ भी सकती है और कुछ कॉलेजों में ये परसेंटेज 1-2 अंक से कम हो भी सकती है। ये आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज से, किस यूनिवर्सिटी से, आप दिल्ली से कर रहे हैं, आप झारखंड से कर रहे हैं, यूपी से कर रहे हैं या किसी और स्टेट से आप कर रहे हैं, राजस्थान से कर रहे हैं, तो ये आपके कॉलेज के अनुसार ये परसेंटेज कम ज़्यादा हो सकती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि सर हमें क्या क्लैट एग्ज़ाम क्लियर करना होगा? जी हाँ, अगर आप LLB करना चाहते हैं तो कुछ कॉलेजेस जो हैं जहाँ पर मैंडेटरी है कि आपको क्लैट एग्ज़ाम देना होगा, लेकिन आपके लिए खुशखबरी यह भी है कि कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो क्लैट एग्ज़ाम नहीं करवाते हैं। अगर आपके पास पर्याप्त परसेंटेज है जितनी उन कॉलेज को चाहिए, तो वो तुरंत आपका जो है एडमिशन कर लेते हैं, चाहे आप 12th के बाद LLB करें, चाहे आप ग्रेजुएशन के बाद LLB करें। तो इस चीज़ से चिंतित ना हो कि आपको क्लैट जो है देना ही देना है। यह मैंडेटरी है बहुत से कॉलेजेस में, यह मैंडेटरी नहीं है कुछ कॉलेजेस के अंदर, जहां आप विदाउट क्लैट आप अपनी LLB को कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहां पर अगर आपने LLB कर ली और आपके 15+ मार्क्स आ गए या 45+ मार्क्स आ गए, LLB के तुरंत करने के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आप प्रैक्टिस करने वाले हैं, आप एक वकील बनने वाले हैं, या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में जाकर आप कहीं पर जॉब करने वाले हैं, ये आपको डिसाइड करना है। अगर आपने यह ठान लिया है कि मेरे को वकील बनना है, प्रैक्टिस करना है, अपने वकील को न्याय दिलाना है, अपने क्लाइंट का केस यहाँ पर लड़ना है, आपको एक तरीके से प्रैक्टिस करनी है कोर्ट में, तब आपके लिए है नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपको अपने स्टेट बार में एनरोलमेंट करवाना है। आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो दिल्ली स्टेट बार काउंसिल में आपको एनरोलमेंट करवाना है। आप यूपी से करते हैं, यूपी स्टेट बार में। आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप अपने स्टेट बार में एनरोल करवाएंगे जैसे ही आपकी LLB कंप्लीट हो जाती है। अब ये एनरोलमेंट होने के बाद और ये जो फ़ीस है ये स्टेट टू स्टेट जो है डिफरेंट होगी। ये नहीं है कि सभी स्टेट में एक जैसी फ़ीस होगी, अलग अलग होगी। जैसे ही आप स्टेट बार में एनरोल करवा लेते हैं, उसके बाद आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करना होता है।
क्योंकि जब आपके पास एलएलबी की डिग्री आती है तो यहाँ पर आप पड़ाव पार करते हैं और एक लॉयर बनते हैं, ना कि एडवोकेट। एडवोकेट ही है जो कि प्रैक्टिस करता है, कोर्ट्स के अंदर प्रैक्टिस करता है, अपने क्लाइंट के केस को रिप्रेजेंट करता है। लॉयर्स नहीं करते, वो जूनियरशिप कर सकते हैं सीनियर के अंडर में। लेकिन उसको जैसे ही जिस स्टूडेंट ने एलएलबी की, स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट किया और उसके बाद एक एग्ज़ाम होता है जिसे हम कहते हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, AIBE। इस एग्ज़ाम के लिए आपको फॉर्म फिल करना होगा। यह साल में 2 बार होता है, एक बार भी करवा सकती है स्टेट बार और 2 बार होता है। मैंडेटरी तो यही है कि इसे 2 बार करवाया जाए एक साल के अंदर। तो उसमें जैसे ही आप उस फॉर्म को फिल करेंगे, फिर एग्ज़ाम की डेट आएगी, उस एग्ज़ाम को आपको जो है पास करना है, जिसमें कि आपको 19 बुक्स दी जाएंगी। एक बुक्स का बंडल आता है 90s का, 19 वेरिएंट्स को आपको पढ़ना होगा। इस एग्ज़ाम की खासियत ये है कि यह ओपन बुक एग्ज़ाम होता है, जिसमें कि आपको किसी भी तरीके से परेशानी नहीं आएगी उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। इसी दौरान आप चाहते हैं मैं जुडिशरी की भी तैयारी करूं, तो आपको उस तैयारी इतनी अच्छे तरीके से करनी है कि आपको बुक ओपन करने की ज़रूरत ही ना पड़े जब आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर रहे हैं। अदरवाइज़ ये ओपन बुक एग्ज़ाम होता है, इसमें आप उन सभी वेरिएंट को ले जा सकते हैं जिसमें कि विदाउट शोल्ड, यानी कि जिसमें कमेंट नहीं लिखे होते हैं। आप उसको देकर जो है 45 प्लस या फिर 40 मार्क्स, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं, अगर आप इतने ले लेते हैं तो आपका रिज़ल्ट आएगा, या तो पास आएगा या फेल आएगा, कोई परसेंटेज नहीं लिखी होगी। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। जैसे आप AIB को कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको एक एनरोलमेंट नंबर जो है वो दे दिया जाता है। यह एनरोलमेंट नंबर ही है आपका एडवोकेसी का, आपकी जो एक तरीके से आइडेंटिटी को बताता है कि कितने कौन से सन में आपने अपनी LLB कंप्लीट की। अब आप प्रैक्टिस के लिए जा सकते हैं और एक तरीके से एक्सपीरियंस को भी शो करता है। तो AIB पास करने के बाद अब आपके पास यह राइट है कि आप किसी भी क्लाइंट के केस को कोर्ट के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उस वकालतनामे में अपना नाम डाल के, क्लाइंट का नाम डाल के केस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप एक वकील बन चुके हैं। अब वकील बनने से पहले एक जूनियरशिप भी आती है और जूनियरशिप करना अच्छी बात है। जूनियरशिप यानी कि किसी सीनियर एडवोकेट के अंदर जाएं, उससे बात करें कि सर मेरे को ऐसे ऐसे मैंने LLB की है, अब मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, मेरी LLB चल रही है या मेरी कंप्लीट हो चुकी है, मैं जूनियरशिप करना चाहता हूँ, तो वो आपको जूनियरशिप के लिए रख सकते हैं, या नहीं रखते तो किसी और सीनियर से आप कांटेक्ट कीजिएगा। तो जैसे ही आप जूनियरशिप करेंगे वहाँ पर आपको एक ऐसी चीज़ का ध्यान रखना है जो बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग से आपको चीज़ें पता होंगी तो आपको कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा, किसी से अलग से राय आपको नहीं लेनी पड़ेगी। क्यों? जब भी वकालतनामा साइन किया जाता है, जो आपके सीनियर हैं वो वकालतनामे को भरते हैं, तो अगर आपके पास AIB की डिग्री आपके पास आ चुकी है, आप पास हो चुके हैं, आपको एनरोलमेंट नंबर मिल चुका है, तो आप उस सीनियर के साथ अपने एनरोलमेंट नंबर को, अपने नाम को मेंशन करें और जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी कोर्ट के अंदर आपको एक मेंबरशिप कार्ड मिलता है, मेंबरशिप नंबर मिलता है। उस मेंबरशिप को आपको लेना है, उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आपको अपने आप को एनरोल करना है। उसकी कुछ फीस होती है, फॉर्म भरते हैं, ID कार्ड बनाते हैं, उसको भी आपको भर के जो है दे देना है और वहीं से आपका एक्सपीरियंस काउंट होना स्टार्ट हो जाता है कि यह एडवोकेट इस कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस कर रहा है और अब आप जो है वकील बन चुके हैं। आप एज्यूम कीजिए कि मैं एक वकील बन चुका हूं, मैं कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूं। चाहे आप सीनियर के केस को रिप्रेजेंट करें या आप इंडिपेंडेंटली यानी कि खुद अपने केस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपके पास पूरा एंटाइटलमेंट यानी कि अधिकार आ जाता है। अब आप केस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी क्लाइंट को उनको न्याय दिला सकते हैं कोर्ट के अंदर। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी
अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हिचकिचाइएगा मत, क्वेश्चन पूछिए। अगर मेरे को जवाब आता होगा तो मैं तुरंत जो है उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।